हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह की मतलब चाय मैं पीने जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, चाय बन गई है। सुबह सुबह क्लीनिंग वगैरह तो हो चुकी है, लेकिन अभी मैंने चाय नाश्ता मतलब किया बनाया है, तो अभी वही हम लोग करने जा रहे हैं। और बाद में क्या होगा तो पूरे दिन का तो ब्लॉग है ही, वो आप देखते रहिएगा कि क्या आज हुआ है पूरे दिन में। तो ये मेरी बेटी है और क्या नाम है, वो अपना काम कर रही है, उसमें लग गई है। तो अभी बिस्तर का हाल तो ऐसा ही है। और यहाँ पे मतलब अभी क्या हुआ था, सब लोग तो बैठे हुए थे, तो बिस्तर मैंने नहीं झाड़ा आज। तो अभी मैं इसकी भी क्लीनिंग कर दूँगी। और बाकी जो झाड़ू वगैरह है, पोछा, वो तो मेरा हो चुका है, और यही अभी करना बाकी है। तो इधर मैं अपनी बेटी के साथ ही नाश्ता करने के लिए बैठ जाती हूँ, और उधर वैसे मेरे हस्बैंड और बेटा ऑलरेडी मतलब कर रहे हैं नाश्ता। तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ, मुझे नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसके पास ही बैठ जाती हूँ। इधर साइड में आ जाओ ना, तो इधर ही चाय पी लो। उधर ही बैठोगी कि हम ही आ जाए, तो हम तुम्हारे पास आ जा रहे हैं। वहाँ स्पेस है कि नहीं थोड़ा सा रखने के लिए सामान। पकड़ना मेरा गिलास। कुरकुरे क्या मतलब तुम नहीं मंगाई थी क्या? नहीं, हम खाई जाती है। अच्छा हाँ। तो अब हम माँ बेटी कहीं कैसे मुंह बनाती हूँ जी एकदम। हाँ। और क्या कहते, कपड़ा थोड़ा सा बढ़िया पहन लिया करो यार। अब हम तुम्हें कपड़ा अच्छा पहनाएंगे यार। ये अभी थोड़ी सी नहाई रही है ना, तो थोड़ी अजीब लग रही है। मेरी बेटी बहुत सुंदर सी है, क्यूट सी है मेरी। तो थोड़ा सा भी इसको ना कपड़े उपड़े पहनाना बढ़िया से। बहुत प्यारी मेरी बेटी है। तो गाइस, हम भी नाश्ता कर लेते हैं। तो अब मैं आ गई अपनी रसोई में। नाश्ता तो हो चुका है और अब खाने की तैयारी करनी है। मैं अपनी बेटी के बारे में बताऊं तो वाकई में वो इतनी फ़नी है ना, कि वो इतनी मतलब फ़नी हरकतें करती है ना, तो मुझे खुद ही बहुत हंसी आती है। और उसके साथ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा मूड जो है ना, वो एकदम अच्छे से फ्रेश हो जाता है। तो मैं जब भी कोई बात करती हूँ तो उससे तो ज़रूर ही मतलब शेयर करती हूँ। और हम लोग की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। और बस ये कभी कभी इस तरह से मतलब अपना फेस बनाती ना, कि मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो वाकई में इतनी क्यूट है और बहुत ही सुंदर भी है मेरी बेटी। और यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी खाना कुछ। तो मैं अभी ना दाल चावल आज बनाऊंगी, और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आज थोड़ी सी हवा चल रही है ना, तो गैस पे थोड़ी हवा लगती है, तो बीच वाली जो खिड़की है वो मैंने बंद कर दी है। आज संडे का दिन है और हस्बैंड घर पर हैं, और आज मैंने कई सारी चीज़ें सोच रखी हैं मतलब करने के लिए। तो जितना भी काम हो सकेगा मैं आज कंप्लीट करूँगी। तो मेरी रसोई में मेरा अच्छा खासा चलना हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि मेरी जो अलमारी भी है वो किचन से थोड़ी सी दूर है, और मतलब वहाँ से लेकर कोई भी सामान के लिए मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो मेरा मतलब धुलने वाला काम है उसके लिए भी मुझे बाहर ही जाना पड़ता है। और इसके अलावा जो भी मतलब रहता है काम, बाहर भीतर मेरा अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि ये एक मेरा कमरा है, ये मेरा एक किचन नहीं है। इसी को मैंने अपना मतलब किचन बनाया हुआ है। और जो मेरा किचन है वो अभी मतलब एक स्टोर रूम की तरह मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा काम बाकी है। तो जब भी कभी किचन बनेगी तो उधर ही मैं शिफ्ट करूँगी। लेकिन अभी क्या है कि मुझे अभी मतलब इसी कमरे में मतलब शिफ्ट करना है, और इसीलिए मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि रसोई में सारी जो अलमारी होती है वो मतलब स्लिप के नीचे ही हो जाती हैं, और जो बर्तन धुलने वाला होता है, सिंक वगैरह, वो भी पास में रहता है। तो आसानी से कोई भी हम लोगों ने दाल है, सब्जी है, कुछ भी धुलना हुआ तो वही पास में धुल लिया, या जो कुछ भी बर्तन वगैरह होते हैं वो भी पास में है, जाके धुल लिए। तो मेरा ये जो सारा काम है वो मेरा बाहर जाके होता है। तो काफ़ी मतलब मेरा चलना हो जाता है, क्योंकि रसोई में एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। पूरे दिन की लगभग रसोई में कुछ ना कुछ खाना पीना वाला ये तो काम लगा ही रहता है। और सभी मतलब जो भी हाउस वाइफ है उनको सबको तो करना ही पड़ता है इस तरह का काम। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल। तो उसको कुकर में मैं भी मतलब हल्दी है, नमक है, जो दाल में पड़ता है तो वो मैं डाल रही हूँ, और इसको भी चढ़ा के रख दे रही हूँ। धीमी आंच पे दाल होती रहेगी। तब तक मैं क्या करूँगी, भिंडी को काट लूँगी। एक दिन पहले ही मैंने भिंडी को अच्छी तरह धुल कर रख दिया था फ्रिज में।
तो लेकिन अभी जब मैं काटूंगी तो मैंने देखिए फिर से उसमें पानी डाल दिया, क्योंकि क्या होता है कि भिंडी में अभी बारिश का सीज़न है तो कुछ थोड़ा सा ख़राब भी निकल जाती है भिंडी। तो मतलब भिंडी को मैं अच्छी तरह धुलते हुए तभी मैं काटती हूँ और उसको देखते हुए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ मतलब भिंडी में। तो मैं धुल के फिर मैं उसको काटती रहूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिर गया। यहाँ पे देखिए मेरी जो भिंडी है ना वो कट चुकी है, और जो पानी जो थोड़ा सा गिरा है उसको मैंने साफ़ कर दिया। तो रसोई को मैं इसी तरह से अगर कुछ भी गिरता है तो मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी गंदा रहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो साफ़ करके ही मैं काम कुछ कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक दिन पहले बनाई थी पूड़ी। तो पूड़ी वाली जो कढ़ाई है ना उसमें थोड़ा सा जो रिफाइंड है वो बचा हुआ, तो उसको मैं एक बर्तन में खाली कर ले रही हूँ। लेकिन जो पूड़ी का या कुछ भी हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा घी अजीब वो हो जाता है, कालापन हो जाता है, तो उसको मैं बाद में भी छानूंगी। तो अभी तो मैं इसको इसी तरह रख दे रही हूँ। अगर तेल या कढ़ाई वाली मतलब जैसे कि हम लोग कढ़ाई में एक दिन पहले ही कुछ छान के रखते हैं तो क्या होता है कि उसमें हम कोई भुजिया वाला सामान बनाते हैं, जैसे कि भुनने वाला सामान बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब उसमें चिपकता नहीं कुछ भी सामान। तो अच्छे से मतलब जो भिंडी है वो भी आप बना सकते हैं, या आलू वगैरह की सब्ज़ी होती है जो भुजिया वाला है वो आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, उसमें चिपकता नहीं है। तो इसी में फिर मैं बनाऊंगी भिंडी। तो क्या होगी कि भिंडी ना बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि हम मतलब इसी तरह की जो धुली कढ़ाई में अगर आप डालेंगे ना भिंडी, तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा चिपकती हैं और वो टूट सी जाती है। कितना भी घी तेल डाल दीजिए ना थोड़ा सा चिपकती हैं। तो यहाँ पर मैं इसी तरह की कढ़ाई में मैं बनाऊँगी। तो भिंडी देखिए, भिंडी भी काट ली है, हरी मिर्ची भी काट ली है, और जो ये सादा आज मैं सब्ज़ी बनाऊंगी मतलब प्याज डाल के नहीं बनाऊंगी। तो इस तरह से भी एकदम बिल्कुल जो सादा भिंडी की भुजिया बनती है ना वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसमें जीरा मिर्च वगैरह लाल लाल भूनने के बाद फिर उसके बाद जीरा मिर्च डाल देते ना तो बहुत ही अच्छी मतलब सब्ज़ी बन जाती है। और अगर इसी भिंडी के भुजिया में अगर आप थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाल देते हैं तो भी उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। आज मैंने क्लीनिंग वाला जो काम था सुबह जल्दी ही निपटा लिया था, तो फिर नाश्ता भी जल्दी हो गया और उसके बाद फिर मैं खाना में भी जल्दी से लग गई, क्योंकि इसको जल्दी निपटा के फिर मैं मतलब अपना जो और पेंडिंग काम है उसको मैं निपटाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने देखी भिंडी में क्या है, मिर्चा है, जीरा है, हींग, उसका मैंने छौंकान दे दिया है। थोड़ा सा मैं पीछे हट जाती हूँ क्योंकि मतलब जीरा तो इतना नहीं चटकता है, लेकिन जो मिर्चे का बिया होता है वो काफ़ी तेज़ चटकने लगता है, और कहीं ना कहीं मतलब कभी कभी क्या होता है मेरे गले में या चेहरे पे आके चिपक जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ। तो फिर इसके बाद ही मतलब चटक गया अच्छे से। तो फिर अब मैं यहाँ पर भिंडी डाल दे रही हूँ। तो भिंडी को डालने के बाद फिर मैं अब थोड़ी सी हल्दी डाल दे रही हूँ, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करके चलाते हुए फिर इसको मैं ढक के रख दूँगी। और इसी तरह से ज़्यादा देर के लिए नहीं, 5-10 मिनट के लिए मैं इसको ढक कर रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं खोल कर ही तब मैं इसको भिंडी को मतलब भूनूँगी। आजकल तो थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो मतलब सूट पहनने का थोड़ा मन कर जा रहा है, नहीं तो गर्मी में तो मेरा हाल ये होता है कि मुझे गाउन में ही पूरा आराम मिलता है, और पूरी गर्मी मेरी गाउन में ही बीत जाती है। तो यहाँ पर मेरा जो खाने वाला काम है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, खाना बन चुका है, और अब मैं करूँगी अपनी गैस की सफाई। तो आज मुझे अच्छे से इसकी सफाई करनी है, क्योंकि क्या होता है कि जो रिफाइंड है ऑयल वगैरह ना टेबल पे चिपक जाता है। जैसे कि अगर थोड़ा सा जो स्टील वाला झामा होता है ना उससे थोड़ा सा रगड़ के हम साफ़ कर देंगे और सर्फ वगैरह से, तो उसका जो मतलब ऑयल वगैरह ना वो थोड़ा साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये मेरी लकड़ी की टेबल है तो इस पर ना थोड़ा सा जमने लगता है, तो इसको भी मतलब सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो 2-3 दिन पर मैं इस तरह से सफाई कर देती हूँ, तो फिर टेबल अच्छे से चमकती रहती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है ना कि गैस की सफाई ऊपर से तो कर देती हैं, लेकिन जो अंदर साइड में काफ़ी कुछ ऑयल वगैरह लगा रह जाता है उसकी सफाई वो नहीं कर पाती हैं। तो मुझे मतलब अंदर साइड में भी मैं इस तरह से झामे से या जो भी है सर्फ वगैरह लगाकर मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो इस तरह से मतलब सर्फ वगैरह लगता है तो फिर ये कि अच्छे से सफाई हो जाती है। और यहाँ पर मैंने जो सरफ वाला जो भी है वो भी मैंने दीवार पर भी थोड़ा लगा दिया है। तो क्या होता है कि ना तेल का जो छींट होती है ना वो ये खिड़की पे और पीछे की दीवारें हैं ना उन पर भी पड़ जाती है, तो इनकी भी फिर सफाई करनी हो जाती है। तो अभी
क्या होता है कि मेरा जो ऑयल वगैरह जो होता है ना वो दीवार पे कम लगता है, क्योंकि जो टेबल है मैंने दीवार से थोड़ा आगे करके रखी है, मतलब दीवार से पूरी तरह सटा के नहीं रखती हूँ। तो जो ऑयल वगैरह होता है ना तो दीवार पे तो थोड़ा कम जाता है, बल्कि हमारे टेबल के जो कॉर्नर वाला है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब नीचे मतलब फर्श में वहाँ पे जमा हो जाता है, तो उसकी भी मैं सफाई कर देती हूँ। तो अभी तो फिर मैं इसकी दीवार की सफाई कर रही हूँ। तो मेरी दीवार पे भी आप देखेंगे, कभी पास से आपने देखा होगा हल्का सा काला काला दिखता है, लेकिन उस पर ऑयल वगैरह नहीं रहता। दीवार मेरी एक अच्छे से मतलब क्लीन रहती है, साफ़ रहती है, क्योंकि मैं इस तरह से सरफ वगैरह लगाती रहती हूँ ना, तो अच्छे से सफाई हो जाती है। लेकिन ये है कि मैं जो नीचे का जो फर्श है ना उसको मैं हफ्ता में एक बार या 5-6 दिनों में इस तरह से मैं सफाई कर देती हूँ। तो वहाँ पर भी इस तरह से ऑयल वगैरह मतलब नहीं जमा हो पाता है। तो कपड़े को कई बार मैं धुलकर और फिर इस तरह से गैस को और टेबल को साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से गैस चमक जाती है। अंदर साइड में भी इसकी खूब अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। गैस के जो पाँव होते हैं ना ब्लैक कलर के, उनको भी मैं अच्छी तरह से रगड़ देती हूँ, तो वो भी मतलब आप महसूस करेंगे वो भी हल्के से, अगर उनको साफ़ नहीं करेंगे ना तो वो अजीब सी चिकनाहट सी बनी रहती है, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो जल्दी फिर मैं इस काम को निपटा कर, अभी तो मुझे मतलब बर्तन भी वॉश करने हैं। बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं अपने, क्योंकि खाना वगैरह तो सबका हो चुका है, और खाने के बाद और इधर फिर मैं बर्तन मांज दूँगी। बर्तन मांजने के बाद फिर मैं अपना और काम करूँगी। तो जितने बार भी मैं कपड़ा धुलती हूँ ना उतने बार मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो मतलब इसी बहाने मेरा काफ़ी चलना हो जाता है, अंदर बाहर कई बार हो जाता है। तो फिर मैं ये सोचकर भी खुश हो लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरी जो मतलब वॉकिंग है ना वो हो जाती है, तो वो शरीर के लिए अच्छा ही है। मुझे लगता है कि अगर आप सफाई अच्छे से कर देंगे रसोई में, तो कॉकरोच वगैरह होता है या जो मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो वो चीज़ नहीं हो पाती, तो वो चीज़ मुझे फेस नहीं करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग जो मतलब कूड़ा वगैरह फैला रह जाता है या उसकी अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, या पानी वगैरह का जहाँ पर ज़्यादा वो रहता है, तो वहाँ पर भी ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, साफ़ सफाई अच्छे से करेंगे रसोई में, तो ये जो कॉकरोच वगैरह हैं और कई सारे कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो वो नहीं हो पाती है। या चींटी वगैरह भी कई जगह पे मतलब बिल वगैरह बना लेती हैं। तो सफाई अगर करेंगे तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। तो मुझे तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली मेरा जो रसोई वाला काम है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं करूँगी अपने जो पेंडिंग वर्क है उसको करूँगी, क्योंकि मेरे जो ना गेहूँ है चालने के लिए पड़ा हुआ है, तो इधर मैं यहाँ पर ही मैं चालती हूँ उसको। और मतलब गेहूँ वगैरह जो है ना, चावल है गेहूँ है जो भी मुझे चालना रहता है, तो मैं यहीं पर करती हूँ सीढ़ी पर, जिससे धूल गर्दा कमरों में नहीं फैल पाती है। तो यहाँ पर मैं जो रहता है ना कपड़ा, तो उस पर डस्ट वगैरह जा सकती है, तो उनको पहले मैं हटा दे रही हूँ। टवल वगैरह मैंने हटा दी है, और यहाँ पर देखिए जो गेहूँ है ना उसको मैं अब करूँगी साफ़। तो वैसे मैं क्या करती हूँ, अभी तो मौसम में बारिश वाला हो गया है, तो मतलब वैसे तो मैं क्या करती हूँ हमेशा धुलकर, ये गर्मी रहती है ना तो धुलकर उनको मतलब सुखा लेती हूँ। और गर्मी में धूप भी काफ़ी रहती है, तो 1-2 दिन में ही अच्छे से गेहूँ साफ मतलब हो जाते हैं। लेकिन अभी मौसम ये है बारिश वाला, तो बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब अब मैं इनको चाल के तो रख दूँगी और उसके बाद में धीरे धीरे बीनती रहूँगी, क्योंकि इस बार का गेहूँ भी थोड़ा गंदा है, तो उसको थोड़ी मतलब सफाई करनी पड़ेगी। तो अब धुलने से क्या होता है कि आराम से सफाई हो जाती है, मतलब अलग से बीनना नहीं पड़ता है, मिट्टी वगैरह सारी निकल जाती है। लेकिन चालने से क्या होता है कि इसमें अभी मतलब कंकड़ वगैरह रह जाते हैं, तो अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं एक साथ ही उनको बीन के रख दूं। तो मैं क्या करती हूँ उसको ना, जैसे मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, तो उस हिसाब से मैं गेहूँ को लेके बैठ जाती हूँ और उसको फिर बीन लेती हूँ, और इस तरह से जो मेरे गेहूँ हैं ना वो सारे साफ़ हो जाते हैं। तो आज मैं सोच के बैठी थी कि अगर मेरा गेहूँ वाला काम जल्दी हो गया तो मैं साथ में जो चावल होंगे ना उनको भी मैं चाल दूँगी, क्योंकि क्या होता है कि उसमें भी मतलब बारिश के मौसम में बहुत जल्दी घुन वगैरह होता है ना, कीड़ी वगैरह पड़ने लगते हैं, तो उनको भी मैं चाल के रख दूँगी। क्या मैंने अपने जो चावल है ना उनको चाल के रख दिया, एक बार साफ़ कर दिया उनको। लेकिन अभी क्या हो गया है, मतलब करीब 10-15 दिन पहले उनको साफ़ किया था, लेकिन अभी क्या हो गया कि उनमें फिर से मतलब घुन वगैरह हमें दिखाई दे रहा है, तो उनको मैं फिर से अभी साफ़ कर दूँगी। तो अगर गेहूँ वाला मेरा काम जल्दी से हो गया तो फिर मैं चावल का वाला भी जो है ना काम वो भी कंप्लीट कर लूँगी।
तो गेहूँ वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया और उसके बाद में फिर मैंने चावल को भी चाल लिया है। तो मतलब काफ़ी चावल था तो फिर मैंने उसको चाल के रख दिया है और अब मैं सारा जो ना वो समेट ले रही हूँ। और उसके बाद में मैंने उनको एयर टाइट जो डब्बे होते हैं ना उसमें मैं करके रखती हूँ, क्योंकि अगर आप एयर टाइट डब्बे में नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी उसमें मतलब घुन वगैरह पड़ जाते हैं। तो फिर मैं उनको एयर टाइट डब्बे में कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए अब मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि फटाफट सफाई करने के बाद फिर चाय नाश्ता वगैरह फिर बनाना होगा। तो अभी तो मैं थक गई हूँ तो फिर मैं अपनी बेटी से ही कहूँगी वही बना देगी। तो ये काम करते करते ही मुझे कम से कम 5 बज गया था, 5 साढ़े 5 बज गया था और करीब 2 बजे मैं बैठी थी। तो टाइम थोड़ा लग गया, लेकिन ये है कि मेरा जो काम है ना वो कंप्लीट हो गया। और कई दिनों से सोच रही थी तो वो मेरी मतलब एक जो दिमाग में चलता रहता है ना तो वो चीज़ हटी है अब दिमाग से कि मतलब चलो अब मेरा काम कंप्लीट हो गया तो एक टेंशन फ्री हो जाऊँगी और उसके बाद में धीरे धीरे बाकी जो बिनने वाला काम है उसको करती रहूँगी। और संडे का दिन मेरा काफ़ी बिजी रहा और अभी मैंने मतलब शाम को फिर बेटी से चाय बनवाई थी और हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। उसके बाद खाना वगैरह भी मतलब हुआ हम लोग का। तो अब यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद ब्लॉग की अभी एंडिंग करते हैं। तो अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगता है आपको मेरा ब्लॉग। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।